नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति सागर संगीत में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं अद्भुत और रहस्यमयी पौराणिक कथाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं और अक्सर कई लोगों को हमने यह मजाक बनाते देखा है कि प्रभु श्री कृष्ण की 16,000 रानियां थी, किंतु इसके पीछे की सच्चाई अक्सर लोग नहीं जानते। तो चलिए हम बात करते हैं श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां क्यों थी। कथा के अनुसार नरकासुर नामक एक शक्तिशाली और अत्याचारी राक्षस था, जिसने धरती पर आतंक मचा रखा था। उसने कई निर्दोष लोगों को कैद कर लिया था, जिसमें 16,100 कन्याएं भी शामिल थीं। नरकासुर ने इन कन्याओं को अपने महल में बंदी बना लिया था और उनका जीवन नरक समान बना दिया था। इन कन्याओं ने भगवान श्री कृष्ण से मदद की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ नरकासुर से लड़ने का निर्णय लिया। वे नरकासुर के महल पहुंचे और एक महान युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने अपने दिव्य अस्त्रों और शक्ति का उपयोग करके नरकासुर को पराजित किया। उनकी विजय से न केवल 16,100 कन्याएं मुक्त हुईं, बल्कि अन्य निर्दोष लोग भी नरकासुर के आतंक से छुटकारा पाए। जब श्री कृष्ण ने कन्याओं को आजादी दिलाई, तो उन्होंने बताया कि वे समाज में वापस नहीं जा सकती, क्योंकि नरकासुर की कैद में रहने के कारण उन्हें अस्वीकार किया गया था। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे विवाह करने का निर्णय लिया, ताकि वे सभी का सम्मान और प्रतिष्ठा बनाए रख सकें। इस प्रकार श्री कृष्ण ने न केवल उन कन्याओं को समाज में स्थान दिलाया, बल्कि नारी के सम्मान का भी प्रतीक बने। यह विवाह आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक था, और यह श्री कृष्ण के महान और करुणामय स्वभाव को दर्शाता है, जिन्होंने उनके सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा की। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 कन्याओं से विवाह किया, और वे सभी श्री कृष्ण के महल में रानी के रूप में प्रतिष्ठित हुईं। श्री कृष्ण और 16,100 कन्याओं की यह कहानी एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक संदेश देती है। यह संदेश है कि नारी का सम्मान सर्वोपरि है और किसी भी परिस्थिति में उसका अनादर नहीं। साथ ही यह कथा हमें यह सिखाती है कि समाज में भले ही कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, सच्चाई, करुणा और न्याय की हमेशा विजय होती है। भगवान का प्रेम और संरक्षण सभी के लिए है, और वे सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, यह थी भगवान श्री कृष्ण की 16,100 रानियों की कथा। अब हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की 8 प्रमुख रानियों के नाम, जो इस प्रकार है। रुक्मिणी, जो उनकी प्रमुख पत्नी मानी जाती हैं। सत्यभामा, जो एक शक्तिशाली राजकुमारी हैं। जामवती, जो जामवंत की बेटी हैं। संबरानी, एक महत्वपूर्ण रानी। लक्ष्मणा, जिन्हें लीलावती के नाम से भी जाना जाता है। वरुणा, जो भगवान कृष्ण की एक और पत्नी है। महादेवी, जिनका नाम कई पौराणिक कथाओं में आता है। और भद्रिका, जो श्री कृष्ण की 8 रानियों में से एक है। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी। यह कथा श्री कृष्ण के अद्वितीय और महान चरित्र को दर्शाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय श्री कृष्ण।